सभी प्राणी मात्र को, चिंतनशील मनुष्य समाज को मेरा प्रणाम। तो उसी विषय को आगे बढ़ाती हूँ। राम जन्मभूमि विवाद। इससे पूर्व मेरी चर्चा का विषय ये था कि राम जन्मभूमि विवाद एक भूमि के टुकड़े को वापस लेने की लड़ाई नहीं थी। मुझे एक सज्जन ने जवाब देते हुए ये लिखा था कि अरे कोई उपलब्धि नहीं हुई है, मंदिर या मस्जिद बन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर या मस्जिद तो अंधविश्वास बढ़ाने की जगह है। उनके जवाब के अन्य भी पक्ष थे जिन्हें मैं एक एक करके लूंगी। तो मेरा सबसे पहला जवाब ये था कि इस विवाद को आज भी जो लोग एक भूमि के टुकड़े का विवाद मान रहे हैं या समझ रहे हैं, उन्हें अपना चिंतन गहरा करना पड़ेगा, सत्य की तहों तक जाना पड़ेगा, सत्य की खोज में। और भारतवर्ष के लोग स्वभाव से ही सत्य के खोजी रहे हैं, जिज्ञासु रहे हैं। हमारी सनातन सोच कुछ भी थोपती नहीं, बल्कि मनुष्य को जिज्ञासु ही बने रहने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सत्य की खोज ही मनुष्य को ईश्वर तक और स्वयं अपने तक। मनुष्य स्वयं क्या है, मैं कौन हूँ, इस सत्य को समझने में भी सत्य के ही मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। तो ये विवाद जिसमें संविधान का सहारा लेते हुए एक भूमि का वो टुकड़ा नहीं, बल्कि वो तो एक प्रतीक था, हमारी आस्था का एक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। हम कभी किसी और की आस्था के केंद्रों को तोड़ने कभी नहीं गए, न ही हमने कभी सारे तोड़े हुए मंदिरों के बदले में अन्य मंदिर मांगे। हम किसी भी अन्य धर्म के लोगों की आस्था के केंद्रों को कभी नष्ट करने के लिए हमने ऐसी कल्पना या ऐसा विचार भी नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा हमारी सनातन सोच में कभी रहा ही नहीं। तो ये स्पष्ट है कि विवाद भूमि के टुकड़े का नहीं था, विवाद अपनी अस्मिता को बचाने का था, अपनी आस्था को जीवित रखने का था, अपनी निष्ठा के प्रति था, और अपने उस मौलिक अधिकार जो संविधान से भी पूर्व हमें हमारी सनातन सोच ने न केवल हमें दिया, परंतु संपूर्ण संसार को यह अधिकार दिया कि सबको अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार अपना आराध्य चुनने अथवा न चुनने का अधिकार है। परंतु जो लोग इसे विवाद का रूप दे रहे थे, उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि इतना बड़ा हृदय रखने वाले लोग, इतनी विशाल सोच रखने वाले वह सनातन लोग जो इस धरती में हजारों सालों से पैदा होते रहे और इस सनातन सोच को आगे बढ़ाते रहे, तो क्या उनकी एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, वो भी बिना संविधान को बीच में लाए? यदि वो लोग चाहते तो खुशी खुशी सहर्ष उस छोटे से भूमि के टुकड़े को हमें दे सकते थे, क्योंकि हमने न तो
इस देश के 2 टुकड़ों को मांगा था। उसके उपरांत भी हमने सभी को अधिकार दिया कि सब अपने अपने मान्यता के अनुसार इस भारत भूमि जो अब है 1947 के बाद, वहाँ भी हमने अपनी सनातन सोच को जीवित रखते हुए उसे संविधान का एक भाग बना दिया कि सबको इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। उसे हमने एक मौलिक अधिकार का नाम दे दिया। और ये मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट कि मैं किसकी पूजा करूं, ये मेरा अधिकार है। मैं ना करूं, ये भी मेरा अधिकार है। ये एक तो सनातन सोच के हिसाब से ये अधिकार था, दूसरा उसको संविधान के अनुसार अधिकार कानूनी तौर पे लीगली भी बना दिया गया। परंतु कानून बनाने वाले कौन होते हैं? मनुष्य ही ना। हर देश में हर देश के वासी अपने देश के लिए कानून बनाते हैं। कानून उस देश की सोच के अनुसार बनाया जाता है, उस देश की आत्मा के अनुसार बनाया जाता है। परंतु मनुष्यता तो मनुष्य में समान होती है। मनुष्यता इससे आगे कहीं जा ही नहीं सकती कि सबको सबका अधिकार मिले। तो जब हम बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व को सनातन सोच की ओर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेहतर सोच कोई हो ही नहीं सकती। दूसरा जो पक्ष उठाया गया, किसी सज्जन ने अपने जवाब में ही विवाद करते हुए उसे उठाया कि जो धन खर्च होगा इस भूमि पर, इससे तो अनेकों स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान बनाए जा सकते थे। तो मेरा दूसरा जवाब ये है कि धन जीने के लिए होता है, धन कमाना पड़ता है। यदि धन को गरिमापूर्ण तरीके से न कमाया जाए तो क्या उसे सम्मान दिए जाना चाहिए? धन तो एक भिखारी के पास भी आ जाता है, एक लुटेरे के पास भी। तो क्या सभी को सम्मान दे देना चाहिए? क्या भिखारी का भी सम्मान होना चाहिए? यदि एक भिखारी या एक लुटेरा, एक ईमानदार व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक धन नहीं है, उस ईमानदार व्यक्ति जो सही तरीके से धन कमा रहा है, क्या उससे अधिक सम्मान भिखारी का और लुटेरे का होना चाहिए? यदि हम ऐसा करने लगेंगे तो हम अपने आप को मनुष्य कहने के भी अधिकारी नहीं रहेंगे, क्योंकि धन कमा लेना और धन उचित तरीके से कमाना दो अलग विषय हैं। धन को गरिमापूर्ण तरीके से ही कमाया जाना चाहिए, तभी उस धन को हम, धन कमाने वाले को और धन को भी हम सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं। इसी प्रकार धन जीवन में आवश्यक है, धन जीवन के लिए है, पर क्या जीवन धन के लिए है? क्या हम अपने आत्मसम्मान की चिंता किए बिना धन की चिंता अधिक करें? जहां हमारा आत्मसम्मान दांव पर है, जहां हमारे आत्मसम्मान को चुनौती मिली है और उस चुनौती को हमने वर्षों हमने उसका सामना किया
और आज उस चुनौती को हम जीत कर खड़े हैं, तो क्या उस आत्मगौरव के सामने धन का महत्व अधिक है? वो आत्मगौरव जिसकी प्राप्ति के लिए लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जीवन तो धन से कई गुना अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि धन जीवन के लिए है। जीवन धन के लिए बना देने वाला कोई भी व्यक्ति वो स्वयं उचित मार्ग पर नहीं है। आपने जीवन में धन स्वयं पर खर्च नहीं किया, आपने अपना जीवन ही धन कमाने में खर्च कर दिया, तो जीवन जैसी बहुमूल्य वस्तु केवल धन कमाने में ही खर्च हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि जीवन के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, परंतु एक तो धन कमाने का तरीका उचित हो, दूसरे वो तरीका उचित ऐसा हो कि उसमें कमाने वाले की गरिमा बनी रहे। दूसरे, जहाँ धन खर्च करने की आवश्यकता हो कि उस धन खर्चने से हमारे आत्मगौरव की रक्षा हो रही है, तो वहाँ धन खर्चने में कभी भी कहीं भी हमें धन का महत्व उस आत्मगौरव से अधिक नहीं रखना चाहिए। तो मैंने उन सज्जन को तो बहुत लंबा चौड़ा जवाब दे दिया था, जिसके उपरांत मुझे उनकी प्रतिक्रिया वापस नहीं आई। तो इससे ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि शायद कुछ अन्य लोग भी कहीं इसी प्रकार के वाद विवाद में न उलझे हों कि भूमि के टुकड़े से क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय में भी हम यह केस तभी जीत पाए जब हमने इसको एक रियल एस्टेट डिस्प्यूट से हटाकर, एक भूमि के विवाद से हटकर हमने इसे एक आस्था का विषय बनाया कि मैं अपनी आस्था नहीं बदल सकती या बदल सकता, भूमि का टुकड़ा तो बदल सकता है, मगर मेरी आस्था उस विशेष भूमि के टुकड़े के साथ इसलिए है क्योंकि वहाँ मेरे आराध्य का जन्म हुआ। बाबरी का न वहाँ जन्म हुआ, न बाबरी किसी के आराध्य हैं। तो इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेरी आस्था का सम्मान करते हुए मुझे वो भूमि का टुकड़ा दिया। मुझे से अर्थ है हम सबको। आशा करती हूँ मैंने विषय की गहराई को छूने का प्रयास किया है। सत्य की ओर हम तभी अग्रसर हो सकते हैं यदि हम चिंतन करें, हम सभी परतों को खोलते चले जाएं। झूठ की परतें, भ्रम की परतें सच के ऊपर आकर इस तरह से चढ़ जाती हैं कि भ्रमित करने का प्रयास करती हैं। तो यदि हम जिज्ञासु हैं, यदि हम सत्य के खोजी हैं, और मुझे लगता है स्वभाव से भारतवर्ष के सभी लोग, इस देवभूमि पर जन्मे सभी लोग, जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन सोच से ही उनकी परवरिश होती रही, उनका जीवन चलता रहा, उनमें से अधिकांश लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, सत्य के खोजी हैं, और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है ट्रूथ सीकर्स। जी हाँ, ट्रूथ सीकर्स यानी कि सत्य के खोजी। तो सत्य की खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तथ्यों को जानना और समझना पड़ता है, विचारों के मूल में जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी वृक्ष जब उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगें, कोई भी पौधा जब उसके पत्ते पीले पड़ने लगें, तो पत्तों को तोड़ने से उसका समस्या का निदान नहीं होता,
समस्या का निदान होता है यदि हम ये जाने कि इस पेड़ या इस पौधे की जड़ में क्या ऐसा है जो विषाक्त है या जो इसके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, इसको हानि पहुंचा रहा है। तो जब तक हम पेड़ या पौधे की जड़ में जाने वाले विष को रोकेंगे नहीं, या अगर उसे किसी तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो न्यूट्रिशन हम उसको देंगे नहीं, तो हम कैसे लहलहाते पौधे या एक स्वस्थ वृक्ष की कामना कर सकते हैं। तो हमारा ये परिवार वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व जिसको हमने एक परिवार माना है, इसके जड़ में, जड़ अर्थात इसके मूल चिंतन में कहाँ कहाँ से विष जा रहा है, उस विष को जाने से हमें रोकना है। जब तक हम उसमें विष जाने से रोकेंगे नहीं, यह वृक्ष हरा भरा सुख शांति और सौभाग्य समृद्धि देने वाला कैसे बनेगा। और इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा, क्योंकि हम सभी इस कुटुंब के, वसुधैव कुटुंब के सदस्य हैं। सभी के प्रयासों से यह वृक्ष हरा भरा रह सकता है। हम सभी को विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, जागृत रहने की आवश्यकता है। कोई एक बुद्ध आकर हमें जगा गए, जब तक अनेकों बुद्ध नहीं होंगे, जब तक अनेकों जागृत नहीं होंगे, तब तक इस पूरी वसुंधरा का सौंदर्य, जो केवल उसके भौतिक सौंदर्य में नहीं है, बल्कि इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जिसे हम कहते हैं मनुष्य, जब तक मनुष्य की सोच में वो सौंदर्य ना आ जाए। और आज मनुष्य की सोच क्या है, संचार के माध्यमों से हम उस सोच को बार बार एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। और किसके चिंतन में कहाँ क्या कमी रह गई, क्योंकि हम सब जानते हैं पहले थॉट्स आती हैं, फिर एक्शन आता है। और हमारा कोई भी एक्शन हमारी थॉट पे, हमारे विचारों पर बेस्ड होता है। तो विचार शुद्ध रहेंगे तो एक्शन भी शुद्ध रहेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चेक करना है, जिस पर हमें ध्यान देना है, जिस पर हमने काम करना है, काम सबने मिलकर करना है। और भ्रमित करने के जो भी, जहाँ जहाँ भी जो भी कारण हैं, उन कारणों को समझकर बिना भ्रमित हुए हमें इस स्तर पर कार्य करना है कि हम पूरे विश्व में एक ऐसी उत्तम सोच का विकास कर सकें जिससे उत्तम कार्य संपन्न हो। फिर मिलेंगे। नमस्कार।